वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों का डिक्टेशन में बंद करके रखा था, तो मैं फिर से डिक्टेशन को स्टार्ट करने का प्रयास किया हूँ। अभ्यास नंबर 43 और अभ्यास नंबर 44 का डिक्टेशन। देखिए, प्रतिदिन मैं आप सभी लोगों को 2 डिक्टेशन दूंगा, जिसमें से दोनों डिक्टेशन आप सभी लोगों को RSMSSB एग्ज़ामिनेशन के लिए बिल्कुल आप समझिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं या देने का प्रयास करेंगे। तो 2 डिक्टेशन प्रतिदिन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोनों डिक्टेशन में रहेंगे। 800 शब्द और 8 मिनट की सीरीज चलेगी आपकी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि 1 मंथ बचे हुए हैं RSMSSB का। चूँकि अभ्यास नंबर 43, 44 है, तो मैं आप सभी लोगों को 10 से 12 दिन में मैं ये आप सभी लोगों को बुक्स कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। अयोध्या भूमि विवाद को सुलझाने के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल को 15 अगस्त तक का समय देना तार्किक ही नहीं अल्पविराम व्यावहारिक भी है। विराम स्वयं पैनल के निवेदन पर सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा निर्णय इस अति विवादित समस्या के समाधान की दिशा में स्वागत योग्य प्रयास है। विराम 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश FM कलीफुल्ला के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया था। विराम पैनल को यथोचित समाधान तक पहुंचने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था। विराम यह समय विगत सप्ताह समाप्त हो चुका है और अब पैनल को करीब 13 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। विराम यहाँ यह देश 70 साल से इस विवाद को झेल रहा है। अल्पविराम वहाँ और 13 साल की प्रतीक्षा ज़्यादा मायने नहीं रखती। विराम प्रश्न समय का नहीं अल्पविराम समाधान का है। विराम वह समाधान अल्पविराम जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सहमति समाहित हो। विराम रामलला अल्पविराम निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड अल्पविराम यही 3 पक्ष हैं जिनकी सहमति से अंतिम समाधान निकालना है। विराम पूर्व जस्टिस कलीफुल्ला अल्पविराम धर्मगुरु श्री रविशंकर और प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता श्री राम पंचू विगत 8 सप्ताह में समाधान की दिशा में जो काम कर चुके हैं। अल्पविराम वह अब तक गोपनीय है। अल्पविराम तो यह अनिवार्य भी है। विराम सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सभी संबंधित पक्षों को पूर्ण गोपनीयता के लिए पाबंद कर रखा है। अल्पविराम तो इसका सकारात्मक परिणाम हम इन दिनों देख रहे हैं। विराम ध्यान दीजिए, अल्पविराम आज चुनाव में बाबरी या मंदिर का मुद्दा प्रभावी नहीं है। अल्पविराम किसी भी विंध्य संतोषी या उपद्रवी तत्व के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। विराम शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ संबंधित पक्ष मध्यस्थता प्रयासों के बारे में जानना चाहते थे। अल्पविराम लेकिन कोर्ट ने स्वयं भी गोपनीयता बरतने का यथोचित रुख अपनाया। विराम लोगों की दृष्टि पैनल के भावी निष्कर्ष पर नहीं अल्पविराम बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर है। राजनीति और धर्म क्षेत्र से कमोबेश निराशा के समय में अब सुप्रीम कोर्ट को ही आदर्श खड़ा करना है। विराम अंततः पैनल की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ही अंतिम फैसला लेना है। विराम आज ना चर्चित मध्यस्थ कुछ बोल रहे हैं और ना संबंधित पक्षों ने कभी मुंह खोला है। विराम यदि वाकई मध्यस्थता की यह अभूतपूर्व पहल भारत में सफल रही अल्पविराम तो तमाम कटु विवादों के समाधान के लिए हमें एक प्रक्रिया मिल जाएगी। हम
अच्छी तरह जानते हैं कि सड़कों पर नारेबाजी, अल्पविराम आपस में कटु बहस, अल्पविराम रियासत, अल्पविराम साजिश या खून खराबे से ही विवादित मामले नहीं सुलझा करते। विराम। पैरा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कुछ सीख कर अपने को पूर्ण बनाना। विराम। इसी दृष्टि से शिक्षा को मानव जीवन की आँख भी कहा जाता है। विराम। वह आँख जो मनुष्य जीवन के प्रति सही दृष्टि प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती है कि वह भला बुरा सोचकर समस्त प्रगतिशील कार्य कर सके। विराम। उचित मानवीय जीवन को जी सके। विराम। उसमें सूझबूझ का विकास हो, अल्प विराम कार्य क्षमताएँ बढ़े और सोई हुई शक्तियाँ जाग कर उसे अपने साथ साथ राष्ट्र के जीवन को भी प्रगति पथ पर ले जाने में समर्थ हो सकें। विराम। पैरा। पर क्या आज का विद्यार्थी जिस प्रकार शिक्षा पा रहा है, शिक्षा प्रणाली का जो रूप जारी है, वह यह सब कर पाने में समर्थ है? उत्तर निश्चय ही नहीं है। विराम। वह इसलिए कि आज की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को साक्षर बनाने का ही कार्य करती है, सुशिक्षित अल्पविराम सुयोग्य और सक्षम बनाने का तो कतई नहीं। विराम। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी कहने को शिक्षा का बहुत विस्तार हो जाने पर भी इस देश के व्यक्ति बहुत कम प्रतिशत आमतौर पर साक्षर से अधिक कुछ नहीं हो पाए। अल्प विराम। वह अपने आप को सुशिक्षित तो क्या सामान्य स्तर का शिक्षित होने का दावा भी नहीं कर सकता। पैरा। इसका कारण है कि आज भी उस घिसी-पिटी शिक्षा प्रणाली का जारी रहना कि जो इस देश को कुंठित कर अपना साम्राज्य चलाने के लिए कुछ मुंशी या क्लर्क पैदा करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने लागू की थी। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 50 वर्ष बीत जाने पर भी उसके ना बदल पाने के कारण ही शिक्षा की वास्तविकता के नाम पर यह देश मात्र साक्षरता के अंधेरे में भटक रहा है। विराम। वह भी विदेशी माध्यम से अल्प विराम स्वदेशीपन के सर्वथा अभाव में। विराम। पैरा। हमारे विचार में वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित होने का दंभ ढोने वाले लोगों का उत्पादन करने वाली निर्जीव मशीन मात्र बनकर रह गई है। विराम। तभी तो वह उत्पादन के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों दिशाहीन नवयुवकों को उलग कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती है। पैरा। इस शिक्षा प्रणाली का ही तो दोष है कि BA MA करने के बाद भी सक्रियता या जीवन व्यवहारों के नाम पर व्यक्ति अपने को कोरा बल्कि थका हारा और पराजित अनुभव करने लगता है। पैरा। यह प्रणाली अपने मूल रूप के कई विषयों की सामान्य जानकारी देकर शिक्षित होने का बोझ तो हम पर लाद देती है, पर वास्तविक योग्यता और व्यावहारिकता का कोना तक भी नहीं छूने देती। विराम। परिणाम स्वरूप व्यक्ति व्यक्तित्व से हीन होकर अपने लिए ही एक अबूझ पहेली और बोझ बनकर रह जाता है। विराम। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज का डिक्टेशन अभ्यास नंबर 43 और 44। आई होप कि आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस जम के करा होगा। तो आप सभी लोग डिक्टेशन को यदि एक बार में न लिख पाया करें तो ट्राई अगेन प्रयास करते रहिएगा। ये मान के चलिए कि आप सभी लोग इस डिक्टेशन को लिख पा रहे हैं तो आपका लेवल अच्छा है, आप एग्ज़ाम के लिए योग्य हैं। तो आशाएं हैं कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा दी गई डिक्टेशन
से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे, अच्छा लगा होगा। अब टेंशन आप ये मत रखिए कि मैं आप सभी लोगों को बुक्स कंप्लीट नहीं कराऊंगा, तो बस धैर्य रखिए मेरे ऊपर। मैं बुक्स आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12 दिन में मैं आप सभी लोगों को बुक्स एक बार 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मैं पूरी इसको कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।